हेलो दोस्तों। कल्पना करो, बहुत बहुत समय पहले ना धरती थी, ना सूरज था, ना तारे थे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि सोचकर भी डर लग जाए। और फिर अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। इसे हम कहते हैं बिग बैंग। लेकिन ये कोई आम धमाका नहीं था, ये ऐसा धमाका था जिससे समय पैदा हुआ, जगह पैदा हुई और पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ। धमाके के बाद ब्रह्मांड बहुत गर्म था। सब कुछ आग की तरह चमक रहा था। धीरे धीरे वो ठंडा होने लगा। गैस के गड़े बड़े बड़े बादल बनने लगे। वो बादल आपस में टकराने लगे। और फिर पहला तारा पैदा हुआ, फिर दूसरा, फिर हजारों, फिर करोड़ों। ऐसे ही बनी गई हमारी आकाश गंगाएं। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। इसमें अरबों तारे हैं, उनमें से एक छोटा सा तारा हमारा सूरज है। हाँ, हमारा सूरज भी इसी विशाल ब्रह्मांड में बस एक साधारण तारा है। लगभग 4.6 अरब साल पहले धूल और गैस का एक बादल इकट्ठा हुआ। धीरे धीरे उससे बना सोलर सिस्टम। बीच में सूरज और उसके चारों तरफ घूमते ग्रह। उनमें से एक ग्रह था धरती। शुरुआत में धरती आग का गोला थी, लेकिन करोड़ों साल बाद ये ठंडी हुई। फिर पानी आया और फिर जीवन शुरू हुआ। छोटे छोटे जीव पैदा हुए, वो बदलने लगे, विकसित होने लगे और लाखों साल बाद इंसान पैदा हुआ। लेकिन ब्रह्मांड सिर्फ सुंदर नहीं है, ये खतरनाक भी है। जब कोई बहुत बड़ा तारा मरता है तो वो सिकुड़ कर बन जाता है ब्लैक होल। इतना ताकतवर की रोशनी भी बच नहीं सकती। हमारी आकाशगंगा के बीच में एक विशाल ब्लैक होल है जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। और सोचो, हम उसी के चारों तरफ घूम रहे हैं। ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां हैं, हम गैलेक्सी में अरबों ग्रह। तो क्या सिर्फ धरती पर ही जीवन है? शायद कहीं और भी कोई हमें देख रहा हो, शायद कोई और सभ्यता भी हो, लेकिन अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। अब एक गहरी बात सुनो, तुम्हारे शरीर के परमाणु कभी किसी तारे के अंदर बने थे, मतलब तुम भी तारे की धूल से बने हो। हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं, लेकिन असल में ब्रह्मांड खुद को तुम्हारी आंखों से देख रहा है। तुम सोच रहे हो कि क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असल में असली कहानी तो अब चल रही है। ब्रह्मांड रुका हुआ नहीं है, वो आज भी फैल रहा है। हर सेकंड गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। वैज्ञानिक इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते। सोचो, अगर ब्रह्मांड की पूरी उम्र को एक साल मान लिया जाए तो सिर्फ इंसान 31 दिसंबर की आखिरी रात, आखिरी कुछ सेकंड में आया है। वो डायनासोर, वो भी कुछ मिनट पहले आए थे। मतलब हम इस कहानी में बहुत नए किरदार हैं। लेकिन इंसान अलग है। वो सवाल पूछता है, हम कहाँ से आए हैं? हम अकेले हैं। ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? इसी जिज्ञासा ने हमें चांद तक पहुंचाया। हमने दूर दूर तक ग्रह पर यान भेजे। हमने अंतरिक्ष में दूरबीनें लगाई। हमने ब्रह्मांड की पहली रोशनी तक देख लिया। लेकिन जितना ज़्यादा हम जानते हैं, उतना ही ज़्यादा महसूस होता है कि हम कितना कम जानते हैं। एक दिन बहुत दूर भविष्य में तारे बुझने लगेंगे, गैलेक्सियाज दूर चली जाएंगी, ब्रह्मांड ठंडा और अंधेरा हो सकता है, या शायद सब कुछ फिर से एक बिंदु पे सिमट जाए और एक नया धमाका हो, एक नया ब्रह्मांड शुरू हो। कौन जानता है? अब सोचो, इतने विशाल ब्रह्मांड में तुम कितने छोटे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर सोचने की ताकत है। तुम सवाल पूछ सकते हो, तुम आसमान की तरफ देखकर कह सकते हो मैं समझना चाहता हूँ। और शायद यही इंसान की असली ताकत है। हम ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ब्रह्मांड की पूरी कहानी अब हमारी आंखों से देखी जा रही है। और शायद ये कहानी बस अभी शुरू ही। वैज्ञानिक जब ब्रह्मांड को देखते हैं तो उन्हें एक अजीब सी बात समझ आती है। जो तारे दिखते हैं वो ग्रह नहीं दिखते, जो गैलेक्सियाज दिखती हैं वो सब मिलकर अब पर भी पूरा ब्रह्मांड नहीं बनता। असल में ब्रह्मांड का ज़्यादातर हिस्सा हमें दिखाई ही नहीं देता। उसे हम कहते हैं डार्क मैटर। हम उसे नहीं देख सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसका असर महसूस कर सकते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर चीज़ को पकड़ कर रखे हुए हो। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा है, वो तेज़ी से फैल रहा है, जैसे कोई ताकत उसे धक्का दे रही हो। इस ताकत को कहते हैं डार्क एनर्जी। ये क्या है, कहाँ से आई है, क्यों काम कर रही है, किसी के पास पक्का जवाब नहीं है। सोचो, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसका 90% से भी ज़्यादा हिस्सा हमें समझ ही नहीं आता। इतने बड़े रहस्य के बीच एक छोटा सा नीला ग्रह घूम रहा है, धरती। यहाँ लोग हंसते हैं, रोते हैं, सपने देखते हैं। यहाँ बच्चे आसमान देखकर सवाल पूछते हैं। शायद यही ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत हिस्सा है कि वो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है हमारे ज़रिए।
सोचो अगर एक दिन इंसान दूसरे ग्रह पर रहने लगे, अगर हम किसी दूर तारे के पास नई दुनिया बसाएं, अगर हम किसी और सभ्यता से मिले, तब हमारी कहानी सिर्फ धरती की कहानी नहीं रहेगी, वो बन जाएगी ब्रह्मांड की कहानी। अगर अगली बार रात में आसमान देखो तो याद रखना तुम छोटे ज़रूर हो लेकिन बेकार नहीं हो। तुम उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो जो अरबों साल से फैल रहा है। तुम्हारे अंदर वही ऊर्जा है जो सितारों में जलती है, और शायद किसी दूर कोने में कोई और भी आसमान देख रहा हो और यही सोच रहा हो क्या हम अकेले हैं। हजारों साल पहले इंसान सिर्फ आसमान को देखता रहा। उसे लगता था तारे छोटे छोटे दिए हैं, लेकिन फिर इंसान ने सोचना शुरू किया, सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया, और एक दिन हमने धरती छोड़ दी। रॉकेट आसमान को चीरता हुआ ऊपर गया और इंसान पहली बार अंतरिक्ष में पहुंचा। फिर हम चांद तक गए, हमने दूर दूर तक मशीनें भेजी, हमने ब्रह्मांड की पुरानी रोशनी तक देख डाली। सोचो जो प्रभाती कभी गुफाओं में रहती थी वही अब गैलेक्सीज की तस्वीरें ले रही है। क्या ये किसी चमत्कार से कम नहीं है? हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम सिर्फ एक छोटे से ग्रह तक सीमित रहेंगे या एक दिन हम दूसरे तारों तक पहुंचेंगे? कल्पना करो, एक दिन इंसान किसी और ग्रह पर खड़ा होगा, वो आसमान की तरफ देखेगा और वहाँ उसे धरती का एक छोटा सा चमकता बिंदु दिखाई देगा और वो कहेगा वहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी। ब्रह्मांड शांत है लेकिन वो खाली नहीं है। हर तारा एक कहानी है, हर ग्रह एक संभावना है, हर गैलेक्सीज एक नया अध्याय है, और हम उसी कहानी की खोजी हैं। हम डरते भी हैं लेकिन रुकते नहीं, हम छोटे हैं लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। अब ज़रा सोचो, 13.8 अरब साल पहले एक धमाका हुआ, उसमें सारे तारे बने, तारों से ग्रह बने, ग्रह से जीवन बना, जीवन से इंसान बना, और अब इंसान को समझने निकला है। मतलब ब्रह्मांड ने खुद को समझने के लिए तुम्हें बनाया है। ये कोई साधारण बात नहीं है। अगली बार रात में आसमान देखना तो सिर्फ तारे मत देखना, ये सोचना उनमें से किसी तारे की रोशनी तुम तक पहुंचने में लाखों साल लगे हैं। मतलब तुम अतीत को देख रहे हो, तुम समय से झांक रहे हो, तुम ब्रह्मांड के गवाह हो। और याद रखना, तुम छोटे हो सकते हो लेकिन तुम्हारी सोच पूरे ब्रह्मांड से बड़ी हो सकती है। सोचो अचानक किसी वार्निंग के सूरज गायब हो जाए, पहले 8 मिनट तक हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी को धरती तक आने में 8 मिनट लगते हैं। और फिर अचानक अंधेरा, पूरा आसमान काला। कुछ ही दिनों में धरती जमने लगेगी, समुद्र बर्फ बन जाएंगे, पेड़ पौधे मरने लगेंगे, जीवन खत्म होने लगेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। धरती अपनी कक्षा से निकलकर अंतरिक्ष में भटकने लगेगी। एक अकेला ग्रह अंधेरे में तैरता हुआ, डरावना है ना? 65 मिलियन साल पहले एक विशाल पत्थर आसमान से गिरा और डायनासोर खत्म हो गए। ब्रह्मांड खूबसूरत है लेकिन वो दयालु नहीं है। वो नियमों से चलता है, जो बच गया वही आगे बढ़ा, और आज हम यहाँ हैं। क्या ब्रह्मांड का अंत होगा? वैज्ञानिक कहते हैं हो सकता है, एक संभावना है, सब कुछ ठंडा पड़ जाए, तारे बुझ जाएं, बस अंधेरा ही अंधेरा रह जाए। दूसरी संभावना है सब कुछ फिर से सिकुड़ जाए और एक नया धमाका हो, मतलब एक नया ब्रह्मांड, एक नई शुरुआत। अगर ब्रह्मांड अनंत है तो क्या कहीं तुम जैसा कोई और भी, कोई और धरती, कोई और इंसान, कोई और जो अभी आसमान देख रहा हो, शायद किसी और गैलेक्सी में कोई अभी यही सोच रहा हो क्या हम अकेले हैं? सोचो तुम एक छोटे से ग्रह पर हो, एक सामान्य तारे की तरफ घूम रहे हो, एक साधारण गैलेक्सी में हो, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग है, सवाल पूछने की ताकत है, सपने देखने की ताकत है। यही तुम्हें खास बनाती है। 13.8 अरब साल पहले एक चिंगारी जली, वो चिंगारी बढ़ती गई, तारे बने, ग्रह बने, जीवन बना, और आज वही चिंगारी तुम्हारी आंखों में चमक रही है। तुम ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की कहानी हो। जब हमने दूरबीनों से ब्रह्मांड को गहराई से देखने शुरू किया तो हमें लगा हम सब समझ लेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। जितना हम आगे बढ़े उतना ही रहस्य बढ़ता गया। हमें पता चला हम जिस ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं वो पूरा ब्रह्मांड ही नहीं है, वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। उसके आगे क्या है कोई नहीं जानता। अब यहाँ से कहानी और बड़ी हो जाती है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं हो सकता है हमारा ब्रह्मांड अकेला ना हो सकता है बहुत सारे ब्रह्मांड हो, एक नहीं हजारों लाखों अनगिनत। इसे कहते हैं मल्टीवर्स। सोचो कहीं कोई और ब्रह्मांड हो जहाँ नियम अलग हो, जहाँ समय उल्टा चलता हो, जहाँ तुम जैसे कोई और हो लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो, डरावनी भी हो लेकिन रोमांचक भी हो। हर समय को सीधा समझते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, लेकिन ब्रह्मांड में समय इतना सीधा नहीं है।
है। अगर कोई बहुत तेज चले लगभग रोशनी की गति से तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है, मतलब वो भविष्य में पहुंच सकता है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये असली विज्ञान है। ब्रह्मांड हमारे सोच से कहीं ज़्यादा अजीब है। आज हम चांद तक पहुंच चुके हैं, कल हम मंगल तक भी जाएंगे, परसों शायद किसी और तारे के पास जाएं। हम छोटे ज़रूर हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा पूरे ब्रह्मांड से बड़ी है। हम रुकने वाले नहीं हैं। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, इतना विशाल कि पूरी ज़िंदगी उसके सामने एक पलक झपकने जितनी है। लेकिन उस पलक झपकने में भी हम सवाल पूछ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम सपने देख सकते हैं। सोचो, एक तारा फटा, उससे तत्व बने और उन तत्वों से धरती बनी, धरती से बना जीवन, जीवन से बना इंसान, और इंसान अब ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये सिर्फ अंतरिक्ष की कहानी नहीं है, तुम्हारी कहानी है। ब्रह्मांड बाहर नहीं फैला हुआ है, वो तुम्हारे बीच में फैला हुआ है। जितना तुम सोचोगे वो उतना ही बड़ा हो जाएगा, और शायद एक दिन हम ब्रह्मांड के सारे रहस्य समझ लें, या शायद रहस्य कभी खत्म ना हो, लेकिन सफर हमेशा चलता रहेगा। जब तुम रात को आसमान देखते हो, तुम आज नहीं देख रहे होते, तुम अतीत देख रहे होते। सूरज की रोशनी को धरती तक आने में 8 मिनट लगते हैं। मतलब अगर अभी सूरज बंद हो जाए तो हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा। और जो तुम देखते हो, कुछ की रोशनी को हज़ारों लाखों करोड़ों साल लगते हैं तुम तक पहुंचने में। मतलब तुम समय में पीछे झांक रहे हो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये विज्ञान है। विज्ञान ने एक खास तरह से रोशनी पकड़ी जो आई थी ब्रह्मांड के जन्म के थोड़े समय बाद। उसको कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये ब्रह्मांड की सबसे पुरानी तस्वीर है। मतलब हमने सच में ब्रह्मांड का बचपन देखा है। ये कोई कहानी नहीं, ये नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में मापा है। जब बड़े तारे फटते हैं उसे कहते हैं सुपरनोवा। उसके धमाके में ऑक्सीजन, लोहा जैसे तत्व बनते हैं। तुम्हारे खून में जो आयरन है वो कभी किसी तारे के अंदर बना था। मतलब तुम सच में स्टार डस्ट हो। ये पोएटिक लाइन नहीं है, ये एटॉमिक फिजिक है। पहले लोग सोचते थे ब्लैक होल सिर्फ थ्योरी है, लेकिन 2019 में दुनिया ने पहली बार ब्लैक होल की असली तस्वीर देखी। ये तस्वीर ली गई थी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से, और हमारी गैलेक्सीज के केंद्र में मौजूद है सेजिटेरियस ए। मतलब वो दानव सच में मौजूद है। हमने मंगल पर रोवर भेज दिए, हमने दूर दूर तक स्पेस क्राफ्ट भेजे, हमने ऐसे टेलीस्कोप बनाए जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर देख सकते हैं। और ये तो बस शुरुआत है। अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो हम अभी तक एलियन से क्यों नहीं मिले? इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। इतनी संभावनाओं के बाद भी सन्नाटा क्यों? क्या सब खत्म हो जाते हैं? क्या सभ्यताएं खुद को नष्ट कर देती हैं, या हम बहुत जल्दी पैदा हो गए? ये सवाल आज भी खुला है। रुको, अब ये सोचो, अगर ब्रह्मांड अनंत है तो कहीं ना कहीं अभी इसी समय कोई तुम्हारी ही तरह ये वीडियो बना रहा होगा और सोच रहा होगा क्या हम अकेले हैं? 13.8 अरब साल पहले एक घटना हुई, उससे ब्रह्मांड बना, उससे तारे बने, उससे तत्व बने, उससे धरती बनी, धरती से जीवन बना, जीवन से चेतना बनी, और चेतना से सवाल बना। मतलब ब्रह्मांड ने खुद से पूछा मैं कौन हूँ, और वो सवाल तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तुम छोटे नहीं हो, तुम संयोग नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की सबसे जटिल और जागरूक रचना हो। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगला अध्याय तुम लिखोगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे एक छोटे से धमाके ने पूरा ब्रह्मांड बना दिया, कैसे तारों ने हमें जन्म दिया, कैसे अंधेरे में भी रोशनी की कहानी छिपी है। और सबसे बड़ी बात, हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हम ही वो प्राणी हैं जो इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, आप छोटे नहीं हैं, आप उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है जो 13.8 अरब साल से फैल रहा है। जब भी रात में आसमान देखें, डरिए मत, गर्व महसूस कीजिए, क्योंकि उस अनंत अंधेरे में एक छोटा सा नीला ग्रह चमक रहा है, और उस ग्रह पर आप मौजूद हैं। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, लेकिन उसमें भी विशाल है इंसान की जिज्ञासा। प्रोफेसर स्पेस देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नीचे कमेंट में बताइए और अगले कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। तब तक के हमारी जर्नी जारी रहेगी ऐसे ही यूनिवर्स के खजानों को लेके। नए नए खजाने, नए नए वीडियोस, नई नई रचनाएं, नई नई तारों की ज़िंदगियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के ध्यान रखिए। आपका दोस्त और आपका होस्ट फॉर प्रोफेसर।